अपने लाइन में आ गए वापस माशाल्लाह सही है द ग्रेट यूट्यूबर अरे ब्लॉग बनाओ ना जबरूत भाई बोलो तुम क्या बोलने का माशाल्लाह तो स्मार्ट है जबरूत तो लड़की ने तो जबरूत कभी पड़ा जबरूत एक मिनट सब पूरा खानदान माशाल्लाह यहाँ पे तुम लोग को छोड़ के नेक्स्ट टाइम तुम लोग भी इधर चाहिए चलो अल्लाह हाफिज जरा खाला को कव्वाली गवा रहे हम लोग जरा पुराने जमाने के गाने सुन रहे फिर मेरे भाई की जिंदगी में नफीसा आई उसने माशाल्लाह बहुत अच्छे से जीना चलाया लेकिन आज उसको अपने पैर पे खड़ा किया वो पेट पे बार बार गिरता है लेकिन पैर पे खड़ा किया मेरे भाई को मैं बचपन में रहता था नफीसा ने जो खड़ा आज हमारे खानदान में पूरे खानदान में नफीसा ने अपना एक नाम बनाया है माशाल्लाह हाँ, उसको सब लोग कंजूस बोलते हैं लेकिन मेरी बहन बिल्कुल कंजूस नहीं मेरी बहन का हाथ बड़ा है और माशाल्लाह रेशमा अंदर हम जाते हैं वो बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है खीर बना के घर पे भेजती है नहीं भी रहता तो फोन करती है तो ये थी कहानी मेरे नफीसा और जबरूत भाई जबरूत अब आते हैं मेरी बहन और पहला स्टार्टिंग सुनो तो मेरी बहन के बारे में मैं थोड़ा बाद में बोलूंगा मेरे से बड़े मेरे भाई यहाँ बैठे हैं वो थोड़ा सा मेरी बहन के बारे में और भाईजान के बारे में स्टार्ट करें रोशनी डालेंगे अच्छा वाला बोलना भाई अच्छी है भाई जब गाय है भाई गाय मत बोलो मोदी आ जाएगा गाय मत बोल बैल बोल गाय बोले तो मोदी लफड़ा बनेगा बहुत छोटा इंट्रोडक्शन दे रहा मैं चाहता हूँ मेरी भांजी जो है यहाँ पे बैठी है मेरी भांजी जरा बताए मेरी जुमेरात जरा खड़े हो प्लीज गलत है यार जुमेरात प्लीज वो अच्छी बात ये आपा इधर बैठना है नो कमेंट तेरे बाप के इंग्लिश माशाल्लाह इंग्लिश तो इसके बाद आ रही हमारी मिन्नो क्यों डर रहे भाई तुम लोग डर रहे क्यों मेरी डरो वो है पोल खो वो सबकी पोल खोल देती मेरे सामने अब मेरा पेट फूटते जाता है मैं सबको बोल देता हूँ वो मैं बोल जाता किसी को नहीं बोलना मैं दूसरे दिन ही उसको ही जाके बोलता हूँ मेरा बेटा मैं क्या तुझे रात को 9 बजे 11 बजे 1 बजे ऑफिस जाती है उसको पूरा बताते हैं फिर वो गाली खाती है फिर 3 दिन के बाद वापस दूसरे का बता वो अभी आ रही है आप कौन बच्चा सब लोग ये मेरी दूसरी जब भी हमें बैंक का अकाउंट खोलना होता है आधे घंटे में खुला के दे देती है वो अलग बात है पैसा लेने के बाद दीदी पैसा और सब बता एक हस्बैंड एक खालिद कहाँ गए ये हमारे जो ये खालिद
बेचारे जैसे मेरे भाईजान अल्लाह की गाय है, ये अल्लाह के बैल है। एक बार मेरी भतीजी गुस्सा हो जाती है तो घर पे कोई आएगा तो भड़क जाती है, लेकिन मेरा जवाई खालिद कभी नहीं भड़कता। कभी उसको गुस्सा आ जाता है मेरी भतीजी को, वो खाना नहीं देती हमें, लेकिन रात को भी खालिद जाता है होटल से लाके, तो रिस्पेक्ट है खालिद को। जैसे ही मेरी बहन की कमान है कॉमन है पिताजी पे, वैसे ही शाइन है खालिद, तो दोनों की पकड़ माशाल्लाह बनी हुई है। और थोड़ा आगे जाऊंगा बाद में किस किस पे और बनी हुई पकड़, वो भी आप बताना। हाँ मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, तो हाँ जो भी अपना दर्द, आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो जिनकी शादी हो चुकी है, मैं भी लास्ट में आऊंगा अपने ऊपर। असली है शाइन के लिए आज जो घर है हम लोग का शाइन के, हम लोग ने शाइन अपना घर दिखाने आई थी, तो हम लोग का घर हो सच्ची ये लक्की है, वो हमारे लिए शाइन हर एरिया में कर ले। खाली आमीन आमीन मत बोल, आमीन वैसे जाना है भाई है जो सऊदी में है अभी, उनकी वाइफ का नाम बेबी है, वो भी माशाल्लाह अपने पति को बहुत हाथ में रखी है। तो मैं चाहता हूँ मेरी जो एक भतीजी है, जो उनकी बेटी है तस्मिया, वो बहुत खास बोलती है, तो कभी कभी वो यहाँ की बोलती है तो दूसरे के घर में चली जाती है, तो इसके लिए वो थोड़ा स्लो बोलेगी और वो बताएगी कि कैसे पापा डरते हैं अपनी मम्मी से। तस्मिया बेटा प्लीज खड़े जा, थोड़ा सा खाली एक शब्द चाय चाय तो जमील भाई के बारे में, जो शाहरुख यहाँ बैठे हैं, उनके छोटे बेटे, उनकी बहू बाजू में, उनकी वाइफ है, बड़े बेटे वो भी सेम जमील भाई पे ही चल रहे हैं, पूरा औरत की कंट्रोल में है। यहाँ पे हमने दावत दी, ससुराल में चले गए थे, चार गाली दी तो वापस आ गए। अल्लाह का एहसान है। तो जमील भाई पे ये बात थी कि जब भी जमील भाई कोई शादी में आते थे और बेबी के बाजू में बैठते थे तो मैं एक गाना गाता था पुराना वाला, एक सास का गाना है, मिलो को अगर याद हो मिलो, कौन सा गाना है वो? आज घर को लगा को बैठी माँ, सारे घर को जला को बैठी माँ, ये तो पोटा सदा का दीवाना, पूरा परिवार बना को बैठी माँ। जमील भाई भाग जाता था, वो जमील भाई के ऊपर ही गाती थी, जो शादी में जमील भाई आता था वही वो गाना गाते था, बेबी बेचारी हंसती थी। तो ये हुआ जमील भाई, कौन बच्चा अल्लाह भला है मिन्नो, मिन्नो के बारे में बोलना चाहूंगा। मेरी बहन, मेरी माँ के बाद जो मेरे लिए सबसे ज्यादा दुआ करता है वो मेरी बहन। सब लोग पूछते हैं जब मैं बाहर जाता हूँ, सब लोग मुझे पूछते हैं कि मेरे लिए क्या लाएगा, मेरी बहन मुझे लिस्ट देती है, मेरे लिए तू ये तो मेरी बहन के लिए मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि माँ का हाथ सर से चला गया तो मेरे बहन का मेरे सर पे हाथ है, वो हर बार दुआ करती है। जमरूद के बारे में खाला समाप्त करवाइए, मैं मेरी मकबूल खाला बेचारी अल्लाह उसको जन्नत नसीब बनाए। सुनो फिर आमीन बोले तुम लोग भाई, बिल्कुल पसंद नहीं है यार, आमीन आमीन करते उसको
जुलाब उल्टी हो गया मेरे भाई को सुबह से जुलाब उल्टी तब आमी ने उसको हिचकी आती रहेगी वो एक और तकलीफ है। तो यही है कि मकबूल खाला बेचारी उनको जन्नत दे। तो जब भी वो बीमार रहती थी मैं मिलने जाता था रात को तो बेचारी दर्द में कभी कभी रोती थी। एप्पल कभी मैं खिला देता था। तो एक रात को बस ऐसे ही मैं चला गया तो मैंने क्या देखा मेरी खाला बैठी है और जमरूद किसी के पैर दबा रहा है। मैं बहुत खुश हुआ भाई माँ का सेवा माशाल्लाह। मैं जब पर्दा खोला माँ का सेवा कर रहा था। नफीसा बैठी थी भाई ये गलत है यार। मैं तभी इसको बहुत गाली दिया तो नफीसा थी नहीं भाई कुछ बांध रहा है तू गलत मत समझ। साहिबा भाई मुझे लगा माँ का सेवा कर रहा है मैं भी भाई यार। माँ का पैर दबा उस दिन जो मेरा दिल टूटा मेरा दम से जो टूटा कोई सब न लगे मेरा तो जमरूद भाई के लिए भी मैं ये बोलूँगा कि आज तक मेरे खानदान में मैंने देखा नहीं है कि जमरूद भाई ने किसी को दुख दिया है। वो सबकी खुशी में आता है और सबके दुख में पहला आता है। बस वो किधर भी जाता है सब वीडियो कैमरा लेके चला जाता है। तो उसको डिलीवरी वार्ड में जाना मना है। बाकी उसको बैन किया हुआ है। भाई इसका भरोसा इंशाल्लाह नहीं है। मुझे ऐसे जमरूद जैसा जमाई चाहिए। मैं सब जमाई बुकिंग कर रहा हूँ एडवांस में। अभी मैं आता हूँ, हमारी टीम होती जो है प्लीज अंदर आओ, अंदर। इनके तो दो चांद है। मेरे भाई की जो पीढ़ी थी उनकी सबकी शादी हो गई है। रफी भाई के बच्चे, अमित भाई के बच्चे, अब हमारे भी 3 बच्चे बचे हुए। अरे नीचे गए थे हम लोग सब लोग। उधर जा ये लोग बीच में तो ये तीनों के लिए एक ही वर्ड बोलना चाहूंगा। ये तीनों मेरी बहन से बहुत प्यार करते हैं। जब भी उनको को देखते हैं इनका चेहरा खुल जाता है चेहरा खुशी से। क्या को भी मैं इतना समझा हार गई। यहाँ पे मैं जितने भी मेरे यंगस्टर्स बैठे आज तुम्हारे को 1 मिनट देता हूँ अपने दिल की भड़ास निकाल दो जो फुप्पू के इससे परेशान है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों भाई कोटी पे खड़े हो जा भाई। तो ये 3 बच्चे हमारे 3 मोती हैं। ये तीनों के लिए मैं चाहूँगा हम लोग दुआ करें इन फ्यूचर ये कुछ अच्छा करे लाइफ में इंशाल्लाह। आमीन आमीन सबा आमीन। शोएब परेशान नहीं अपनी बोली से। और वहाँ पे मेरे 3 मोती बैठे हुए हैं स्वरांगी, स्वप्नाली एंड रानू। ये तीनों भी हमारे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी कंपनी के। माशाल्लाह थैंक यू फैमिली की तरह वो लेके चलते दिन रात काम करते। पैसा मिले नहीं मिले मेरे दीदी मतलब एक मेरा बैकबोन है वो। और अभी सूफी के साथ रह के उन लोग 1 साइड कंपनी संभाल रहे हैं। तो ये जो घर लेने में भी उन लोगों का बहुत बड़ा हक है, बहुत बड़ा उन लोग का वैल्यू है। अब आता हूँ लास्ट मेरी वाइफ के लिए। लास्ट ऑफ द मीन से मेरा नीलम का भी जो होने वाला देव जी इतना लेती है कभी मेरी आंटी का प्रेशर कभी हाई हो जाता है। साहिबा की बात आ रही तुम्हारी तारीफ चल रही है। लास्ट मेरी लिस्ट का लास्ट जो पार्ट है वो है रेशमा। उसके बारे में माँ है मेरी माँ को दीदी रेशमा मत बोल माँ साहिबा ने बहुत बोल दिया अभी अपन बोलेंगे। आज जो साहिबा अपने पैरों पे खड़े रह रहा है वो रेशमा के वास्ते क्योंकि माँ है वो माँ चल दीजिए सास के बारे में बता दे। अपनी सास के बारे में मेरी सास इधर
माशाल्लाह आज जो भी साहिबा है वो सास की दुआ है भाई की साहिबा के एक बार गया था घर पे तो साहिबा देखा तो साहिबा भी कुछ कर रहा है तो आगे नहीं बोलूंगा माशाल्लाह वेट फॉर ईच अदर बहुत अच्छे बहुत जाते हैं रेशमा के लिए भी ये बोल रहा है जब मेरे पास वड़ा पाव खाने को पैसे नहीं थे आप समझ फरमाइए जब वड़ा पाव खाने को पैसे नहीं थे मेरा ये भाई मुझे वड़ा ला के देता था और एक और भाई था वो पाव ला के आधा तो वो टाइम पे रेशमा मेरी लाइफ में आई उसने ना कभी पैसा देखा शादी हुई हमारी शादी 2,500 रुपये में हुई और शादी में कुछ भी सोने का नहीं था सब नकली था तो एक फेलियर को उसने चुना उसकी माँ यहाँ बैठी है आज जिंदगी में उसकी माँ ने एक अच्छा काम किया रहेगा आई डोंट नो बहुत अच्छा काम किया रहेगा लेकिन मुझे लगता है एक लाइफ में अच्छा काम किया कि मुझे उससे शादी करने को अलाउ किया तो उसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ वो तकलीफ के दौर से आज तक रेशमा मेरी जिंदगी में और तो हम दोनों हालात देने लगी है हम दोनों में मियाँ बीवी का ऐसा था कि वड़ा पाव खा के भी हमने कुछ दिन निकाले हमारे पास खाना खाने को पैसा नहीं था लेकिन हमने कभी किसी को बताया नहीं आज अल्लाह का एहसान है खा के एक ही मतलब ही हो गई इसके नाम पे 2 घर है मेरे नाम पे एक ही घर है लेकिन कोई बात नहीं इंसान बदलता है एक लेकिन बदली नहीं दूसरा नाम मेरा ही लिखा है मेरा भाई आ गया सलीम मेरे भाई का मेरे 2 भाई हैं एक बहन के बारे में तो आप जान गए मेरी बहन के लिए पूरा जमाना जानता है अगर जो नहीं जानता है शनिचर के दिन एप्पल लेके आ सकता है वो 301 गुलाब नगर मेरी लाइफ में 2 लोग थे करण अर्जुन एक था अर्जुन जो सलीम भाई एक था करण जिसको उल्टी जुलाब हो रहे हैं तो एक मुझे बहुत सपोर्ट करता था डांस के लिए एक मुझे बहुत मारता था एक बार ड्रम में भी डुबा दिया था आज उसको उसी के लिए जुलाब लगे तो अल्लाह करे उसकी जुलाब सही हो जाए तो ये भाई एक बार मेरे लिए मीरा रोड आया था मेरा एक शो था मुझे आज भी याद है बहुत साल पहले की बात है पहला शो मंडप के लिए नाच रहे थे सलीम भाई टेम्पो में बैठ के आ गया था बहुत पहली बार हुआ था याद से मेरे लिए लेकिन वो टाइम पे अम्मी मैंने बहुत मारा था दोनों का कहीं ना कहीं मेरी सुधारने में कहीं ना कहीं दोनों भाइयों का हाथ है तो इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ अपने भाइयों पे प्यार खाओ रहम करो या एक नजर मिट्टी रखो अब उसके बाद आते हैं मेरी बसरा खाला भाई ने जो मार खाया ना वो हीरा बोलता है जब घसने पे चमकता है तो जो मार था ना वो प्रेशर था हाई टेंशन प्रेशर उस पे भाई कोयले में से हीरा निकला तो घर पे मार खाओ तुम लोग भी मेरे सामने मेरी बसरा खाला बैठी है और आज उसका पूरा कुटुंब में मेरा एक भाई दुबई में उसका एक भाई मोहम्मद अली वो भी दुबई में अल्लाह सबकी फैमिली को अच्छा रखे बसरा खाला का बस एक चीज बोलना चाहूँगा मैं कि एक जो सबसे खूबसूरत नेचर रहमदिल नेचर मेरी अम्मी मकबूल खाला रजिया खाला ये सब में जिसका प्यारा नेचर था वो बसरा खाला है वो टाइम पे जब गरीबी थी हमारे घर में तो कितनी बार बसरा खाला ने अम्मी को मुट्ठी बंद करके दे दिया होगा हर बार मेरी अम्मी मुझे बताती थी मेरी अम्मी तू जब भी पहले पैदा हुआ था ना जब भी प्लेट सबसे पहले मेरी खाला ने प्लेट दी थी
Oh my मेरे को God. याद है तो हमारे घर में प्लेट ए भाई तुम्हारी खाला बाद में भाई मेरी औरत की सास बोल भाई तू मेरी औरत की सास है वो। तो वो टाइम पे मेरी खाला आज मेरी खाला के आंख से आंसू आ रहे, माशाल्लाह। अरे खाला मोरी कहीं के लिए आज मेरी माँ भी होती तो मेरी माँ भी होती, हम लोग कभी भी बैठते गाड़ी में, मैं मेरे भाई लोग मेरी बहन, तो मेरी माँ को नहीं देख के हम बहुत रोते हैं। तो जिन जिन के माँ बाप है तुमसे गुजारिश है उनको तुम अपने सर आंखों पे रखो, वरना कल पछताएंगे। आज माँ बाप बोझ लगते हैं, कोई औरतों को पति के माँ बाप बोझ लगते हैं, किसी पति को औरत के माँ बाप बोझ लगते हैं, लेकिन कभी ऐसा मत करो। माँ बाप होते हैं, एक बार चले जाने के बाद वो आपको नहीं दिखेंगे। हम जैसे आप लोग रोते नहीं, उनकी दुआ थी। हम मेरी अम्मी बती थी, एक हुजूर थे, वो पहाड़ चढ़ते थे फास और कपड़ा दूसरे इसमें बेचकर वापस आ जाते थे। बहुत बार पहाड़ से गिरे, तो जब उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया तो एक बार वापस फास्ट चढ़ने लगे। इंतकाल के बाद ऊपर से आवाज आई कि भाई अब संभल के चढ़ना, अब तेरी माँ की दुआ तेरे साथ नहीं है, You are not lucky. आप संभाल के चलो। तो मेरी अम्मी ये बताती थी और बताती थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा की नमाज में जाते थे, तो उनको एक शख्स मिला, बोला मैं सबसे ज्यादा किससे प्यार करूं? हुजूर ने बोले अपनी अम्मा से। फिर दूसरा जुम्मा मिले, बोले मैंने अपनी अम्मा से कर लिया। अब दूसरा नंबर पे किससे करूं? बोले अपनी अम्मा से। फिर वो भी कर लिए। फिर तीसरा जुम्मा हुजूर वापस मिले, फिर बोले हुजूर मैं दोनों बार अपनी अम्मा से जुम्मा मेरा, तीसरा नंबर कौन? तो बोले फिर भी अपनी। अब चौथे टाइम पे बोले तेरा बाप। तो माँ का मर्तबा, आज मैं मेरी माँ को बहुत, हम दोनों रात को हम बहुत याद करके सोए कि बहुत बुरा टाइम माँ ने देखा है। और आज खाला इधर आई, हम लोग का यही था, जब हमारे घर पे खाला ऊपर चढ़ी, मैं और रेशमा रोने लगे, हम लोग को लगा माँ है। तो यही है कि मैं सबको इमोशनल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं बोल रहा हूँ जिसके भी माँ बाप है और आप लोग रिस्पेक्ट करो। मैं, मेरे भाई सब यहाँ पे, अमीन भाई और सलीम भाई माशाल्लाह बहुत तरक्की किए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं ये रेस में थोड़ा आगे निकल गया उनसे, बस इसीलिए क्योंकि मैं मेरे माँ बाप के नज़दीक था। अगर ये भी उनके ज़्यादा नज़दीक होते, मैं दुबई में होता, शायद ये दूर निकल जाते। तो जितने लोग नज़दीक हैं उनको बोझ मत समझो। माँ बाप का जो भी झगड़ा करते हैं, जो बच्चे लोग हैं, मत करो। माँ बाप से प्यार करो। माँ को अगर एप्पल खाना तो लाके दे दो। कोई ना सेगा प्लीज, तुम एप्पल खाने के लिए बीच में लाए? सॉरी, कोई फ्रूट खाना मेरा भाई है। एप्पल लेके भी आया तो अभी एक लास्ट है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, मेरा साला शादी हो रही है तुम लोग की? भाई वो अंगूठी ढूंढने का भी प्रोग्राम चल रहा है। तो मेरे साले और मेरी साले की वाइफ के लिए बोलना है कि नहीं है भाई, बस यही है कि इमरान, मैं उसको बचपन से जानता हूँ। इमरान के साथ मेरा वो फेस हुआ है जहाँ पे एक झगड़े का शुरू भी होता है कि किसी दिन के साथ किसी का प्यार हो तो एक तकरार रहती है, वो तकरार से फिर मोहब्बत बढ़ी, उसके बाद कौसर लाइफ में आई। भाई कोई तो लेके नहीं भागा नहीं कभी मारे नहीं उसने मेरे। तो कौसर लाइफ में आई और इमरान भी मेरे जैसा ही मस्ती करता था, पर उसके भी एक लेके चलने में जो कौसर का हाथ है, मैं हमेशा कौसर को यही बोलता हूँ कि यू आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब, व्हाटएवर। आप जो इज्जत से रह रहे हो, आप एक छोटी झोपड़ी में भी क्यों ना रह रहे हो, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे हो, ये दोनों भी मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कभी मैं नहीं हूँ, मैंने फ़ोन कर दिया, ये दोनों मेरे बिहाफ में वहाँ पे खड़े रहते हैं। अभी भी समोसा नहीं मिला था, वो दोनों गायब थे। मेरा पूरा खानदान खा के आ गया, लेकिन वो नहीं खाए। उनको पता है जब तक मैं नहीं खाऊंगा वो नहीं खाएंगे। दे नो, दे कैन टॉक विद मी फ्रॉम माय आईज। मेरी बहन को मैं आधे घंटे से कर रहा था, मेरी मैंने ऐसा करी। मेरे खानदान में मेरे इशारे कोई नहीं समझ पाया। Concentrate on food and समोसे की पापड़ी खाती है। डॉक्टर ने, मेरे भाईजान ने
किसके कितने मार खाया बायोडा ऐसा मत कर भाईजान के बारे में एक ही चीज बोलूंगा जो शदे का फैमिली है भाई मेरी बहन ने पता नहीं मेरे को तो आगे बढ़ते जाएंगे हाँ पहले खाते अरे यार शहर का वक्त था मासूम कलिया मुस्कुराती थी हवाए खैर मखदूम के तराने गुनगुनाती थी अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मन से देखने में सदा आई है अब्दुल्ला के घर से मुबारक हो दूसरा तशरीफ ले आए मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि दरूदुल पर सलामुल पर यही कहना खुदा का है खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है वही सरदार आलम है वही गमखार उम्मत है वही तो हश्र के मैदान में सबकी शिफात है शिफात के लिए सबकी नजर उन पर बनी होगी मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी है रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी है सारे जहां में फैला उजाला धरती पर आई चमक चांदनी फोटो पे तेरे गीतों की माला सांसों में तेरी खुली रागनी रंग बहारों में शोभ हजारों में बाग में भी ऐसा गुलाब नहीं है बहकी नजारों में हुस्न बहारों में तेरे जैसा यहाँ लंबी हो तेरी उम्र हम सबका अरमान है लंबी हो तेरी उम्र हम सबका अरमान है रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है
मेरे को ये खाना नहीं। भाई 40 भाई डबल डबल खाला के 10 रुपये हमेशा याद है जब भी हम जाते थे। आई डोंट बहुत जमील भाई है, जमरूद है, सबको पता होगा वो खाला जब भी हम पाली जाते थे तो कैसा रहता था। तो सिलसिला आज तक है। तो मैं जब घर पे जाता हूँ तो देती है, पर्स में रखने देती है। और माशा मोदी जी की वजह से पर्स में पैसे नहीं आते, मोबाइल में आ जाते हैं। तो बस ऐसे ही हमारे घर के बड़े जो है अभी यहाँ पे मेरी सास माँ रहती है और हमारे जो दूसरे खाला बेटे हैं जो अमीन भाई की जो सास है, अल्लाह ये सबको अच्छा रखे। ये सब ने अपने अपने टाइम में मेरी फैमिली के लिए बहुत हेल्प किया है। जैसे हमारे खालू जब थे, ये मैं सबको बोलना चाहूँगा, वो बहुत अलग इंसान थे, मतलब बहुत मेहनती, जो गोदी में काम करते थे। और खालू के वजह से ही मेरे जो घर है हमने जो लिया है गवंडी में जहाँ पे अमीन भाई थे, वो घर खालू के वजह से ही मिला। उन्होंने अपना को पैसा दिए थे उधार, जो भी है बहुत मेहनत की उन्होंने। और आज अल्लाह खालू को भी वहाँ पे अच्छा रखे, मेरे ससुरे को भी अल्लाह ऊपर अच्छा रखे। बस यही दुआ है, जितने भी लोग यहाँ पे आए, मैं थोड़ी देर में सबको थोड़ा इमोशनल कर दूंगा और थोड़ा मस्ती भी करते रहूँगा। और लास्ट अभी 5 मिनट बचा है, एक गाना कोई गाना चाहता है, एक नाच कोई गाना चाहता है, उसके बाद हाउसी खेलने वाले, फिर खाना रास्ते में। भाई और बहनों, मुझे पता है तुम बिना खाने खाए तो जाओगे नहीं, तो मैं बोलूँगा भी नहीं खाना, क्योंकि दुनिया के आखिरी खोने में मांगे रहे। प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग या सो ऐसे लगे तो मेरे खाना। और किसी को भी रोना के लिए कम पड़ेंगे तो आया तक मेरा भाई वसीम के लिए भी मैं बोलना चाहता हूँ। मेरी खाला की तरफ से ईद मुबारक। ये मतलब मैं रखूंगा। फाइनली सनी भाई ने जेब में डाल दी। सच में अमीन भाई को, भाभी को मैं मिस कर रहा हूँ। परवीन भाभी को भी मतलब बहुत है। परवीन भाभी एक वाहिद ऐसी औरत है जिन्होंने मेरी माँ के बाद मुझे मिलाया है। हम बहुत छोटे थे, तो उनका जो मर्तबा है बहुत अलग है। भले भाभी हमारे लिए कैसे भी रहो, कितना भी झगड़ा हो जाएगा, यस आई एम डेफिनेटली गो, और वो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। और भाभी जब भी रोते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। और मेरा भाई के बारे में क्या ही बोलूं, खाला जा रहे बाहर, खाला को खालू की याद आ गई है, याद आ रही अल्लाह मेरी कारे। अरे बाप रे, खाला जिंदा है, खाला दोस्तों मेरी बहन की आने दो, रख ले तो भाई बहनों, बहुत बच्चा हुआ एक दिन के लिए थोड़ा बहुत जमा हुआ। बस यही है कि ऐसे नहीं कि खाला ने 500 दिया इसलिए मैं और बोल रहा हूँ। एक और चीज बोलना था, खाला बहुत बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लेडी है। इतने बच्चे होने के बाद भी वो अपना ही खाना बनाती है। आज तक मैंने कभी देखा नहीं होगा कि खाला ने कोई बच्चों से कुछ मांगा होगा, हमेशा खाला ने बच्चों को दिया है। आज तक मेरी बड़ी भाभी मुझे यही बताती है। तो आई रियली रिस्पेक्ट खाला। खालू छोड़ते गए माशाल्लाह। हाँ, खालू छोड़ के तो खाला संभाल के भी रखी, तेरे जैसा उड़ाती नहीं है दवा खाने में जम के। अभी मुंह मत खुला, मैं अभी तक तेरे बारे में बोल नहीं हूँ। मेरे भाई ने इसका जवाब दो। आई सॉरी, कंट्रोल मजलू कंट्रोल। तो अभी मेरी बड़ी भतीजी आएगी, तो जितना तुम्हें खाजा 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 खाली खाजा मत बोल, निशानी बोल। दुखियों का
बदनाम है वो तो राजा महाराज अरे तुम भी गाओ ना उसके साथ में। नहीं गाई सूफी को टक्कर देने वाला कोई सिंगर है ऐसा ना कर क्या अभी अली के साथ साथ असलम भरी वसी भाई है शुक्रिया आगे तो चलो दुखियों का करम फरमा दुखियों का करम फरमा ए साईं राजा मेरा खाजा है नाम है मोइनुद्दीन नाम है मोइनुद्दीन वो तो राजा महाराजा है दुखियों का करम फरमा दुखियों का करम फरमा दुखियों का करम फरमा आजा मेरा खाजा है नाम है मोइनुद्दीन वो तो राजा महाराजा है मेरा इधर घूम यहाँ भी घूम अजमेर आई एक तवायफ लिए मुराद खाजा की जात पर था बड़ा उसको एक दूसरे के कुछ चीजों से तकब्बुर नहीं रखते हैं लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की चीजों को मोहब्बत में लेके चलते हैं समाज फरमाइए ये हमारी रेडी हाँ ये वाक़या है दोस्त में गावत लोग भी गाएंगे औरंगजेब का रिपीट करोगे दोनों की आवाज ये चाहिए ये वाक़या है दोस्तों औरंगजेब का ये वाक़या है दोस्तों औरंगज़ेब का पहुंचे मदार पाक पे पढ़ने को फातिया पहुंचे मदार पाक पे पढ़ने को फातिया अंधों को भीख दीजिए अंधों ने दी सदा अंधों को भीख दीजिए अंधों ने दी सदा औरंगजेब सुन के ये जुमला हुए खफा औरंगज़ेब सुन के ये जुमला हुए खफा बोले बोले वो कौन शय है जो मिलती नहीं यहाँ बोले वो कौन शय है जो मिलती नहीं यहाँ दरबार चिश्तिया है ये खाजा का आस्था दरबार चिश्तिया है ये खाजा का आस्था जो चाहिए मिलेगा मोहब्बत से मांगिए जो चाहिए मिलेगा हकीकत से मांगिए मैं जा रहा हूँ फातिहा पढ़ने के वास्ते मैं जा रहा हूँ फातिहा पढ़ने के वास्ते और मेरा है सवाल यही आप लोगों से और मेरा है सवाल यही आप लोगों से रोशन हुई ना आँख को ऐलान है मेरा रोशन हुई आँख तो ऐलान है मेरा बेखौफ सारे अंधों की गर्दन उड़ाऊंगा बेखौफ सारे अंधों की गर्दन उड़ाऊंगा जो कुछ भी कह रहा हूँ उसे कर दिखाऊंगा जो कुछ भी कह रहा हूँ उसे कर दिखाऊंगा मैं जा रहा हूँ फातिहा पढ़ने के वास्ते मैं जा रहा हूँ फातिहा पढ़ने के वास्ते और मेरा है सवाल यही आप लोगों से ये पैसा सबको डिस्ट्रैक्ट कर देता है यार ये पैसा गड़बड़ कर रहा है मोमेंटम टूट गया है माफी चाहता हूँ हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी
जिसने लाकर कला में इलाही दिया, जिसने लाकर कला में इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, में मौजूद है। फूल गिरते हैं बढ़ के सल्ले अला, झूम कर रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ना तेरे वादा नहीं, छोड़ना तेरा गवारा नहीं, सारे आलम में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। सलाम वालेकुम। तेरी ममता ही पाई माँ, दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी माँ। ये जीवन जुर्मा तेरे कदमों में जन्नत माँ, रब से मिली सबसे बड़ी देन तू है माँ, ओ बचपन की याद आवाज नहीं आ रही, तेरी गली वो सारी बातें, आवाज नहीं आ रही, अपने हर दम को बुला के, आवाज नहीं आ रही। मेरी खुशी की सबसे आगे ना कोई बात आने के साथ, चालू है। मेरी राहों में हर पल की साथ माँ, देखी जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई माँ, दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी माँ, ये जीवन सुना तुझ बिन तेरे कदमों में जन्नत माँ, रब से मिली सबसे बड़ी देन तू है माँ। शायर कहता है भगवान से कोई ना मिला है, इसलिए माँ तू बनी है, मैंने मांगा कुछ यहाँ पे, पाया जो भी तेरी दुआ है, दो बातों की एक ही बात, हर जन्म में रहूं तेरे साथ माँ, देखी जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई माँ, दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी माँ, ये जीवन सुना तुझ बिन तेरे कदमों में जन्नत माँ, रब से मिली सबसे बड़ी देन तू है माँ। ये गाना मेरी मकबूल खाला और मेरी माँ के लिए, क्योंकि कहते हैं एक ने मुझे जन्म दिया, दूसरे ने मुझे दूध पिलाया। तो जब मैं पैदा हुआ था आई वॉज वेरी अनलकी पर्सन, मम्मी को प्रॉब्लम था, तो वो टाइम मेरी जो मकबूल खाला थी, और आई एम वेरी लकी कि जब वो बीमार पड़ी कि मैंने मेरा दूध का वो बख्शवा लिया, लेकिन वो कुछ नहीं था, मतलब मैं नहीं मानता कि मैंने बख्शाया होगा, वो बहुत बड़ी बात थी। तो आज आई एम श्योर वो दोनों देखते रहेंगे, ऊपर से बहुत खुश होते रहेंगे। बस जो बच्चों के दिल में लालच बढ़ गई है उनको देख के गुस्सा करते रहेंगे, दोनों की जो बुद्धियाँ ऊपर से वो बहुत डेंजर, दोनों बहुत डेंजर, मुंह पे गलत बोल देते थे।
ओके नाउ विल स्टार्ट हाउसिंग प्लीज एक टिकट 5 रुपए की है ओ सॉरी आई लव यू भाई अरे मेरी बहन जैसा कोई नहीं अभी थोड़े से पहले बोली थी आई लव यू चांद आई लव यू जान आई लव यू भाईजान को जान बोल रहे हैं वाह तो क्या हुआ दो कदम आगे निकली भाई कनेक्ट किया इसमें हाँ हाँ बीच में से गाता हूँ सब सब आवाज नहीं आ रही नंबर बन गया हम डाकू को नंबर ओ हम गरीबों के दिल भी समझ जाएंगे मांगेंगे कसा क्या करेगा जहां मांगे बेकसा क्या करेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम कोई अपना नहीं गम के मारे हम कोई अपना नहीं गम के हमारे हम आपके दर से फरियाद लाए हैं हम ओ निगाहे करम वरना चौखट के हम ओ निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम लेंगे मर जाएंगे फिर अभिराज वाह क्या तुमसे कहूँ हमें रेडी तुम लोग 5 6 7 तुमसे कहूँ मैं रब के कुआं तुम जानते हो मन की ये बतियाँ दाल फूल कट तो आएगी कलद का बिना कटती अब रतियाँ तेरे बीत दस तुम सब मिसरी कब तक रहेगी ये बेखबरी गए दिस्ती गाना ये नजर कब सुन भी तो लो हमारी बतियाँ आपके दर से कोई न खाली गया आपके दर से कोई न खाली गया अपनी जान को भर के संभाली गया ओ अपने दामन को भर के संभाली गया ओ अभी बेहसी पर भी आका नजर वरना आका के हस्ती बिखर जा सबसे लास्ट बिफोर आई फिनिश मैं एक लास्ट बोलना चाहूंगा मेरे दिल में है जो दिल की धड़कन में जो जोरी 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 जोरू शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू कहूँगा मैं जो ये बन के रहूँगा मैं तो जोरू बाजूराम जोरू जोरू ये बोलती हमारी जितनी भी माँ है आजकल को लगा को बैठी माँ आजकल को लगा को सारे घर को पिता को बैठी माँ सारे घर को पिता को बैठी माँ ये तो पोटा सदा का दीवाना ये तो पोटा सदा का दीवाना सारा बंदर बना को बैठी माँ बहु हंसती है तो सास कहती है उजला देखा उछल गया पोटा पीला देखा पिसल गया पोटा मेरी खाला कहती है वो खाला रसूल को देखी कहती है मेरे हाथ से क्या करूँगा साफ पूरा निकल गया पोटा थैंक यू सो मच एवरीवन ताली देती थी ऐसा ही से जमीन में मुझे ना भाई मत और शादी सोमवारी याद केलं
बोल बाबा के लिए नाटक आ इसको भूख लगी अरे मतलब बनाई है रुको ना जितनी मेरी जानी है पहाड़ी उसके बाबा के लिए मेरा जाना इससे बगैर देता जितनी मेरी जानी है पहाड़ी मेरा जाना इससे बगैर देता तुम जानी है बाबा देना तुम जानी है बाबा देना बाबा कोई है प्यार तुम जानी है बाबा देना क्या बात है माशाल्लाह। तो अभी नाउ स्टार्ट ये थोड़ा सा इसको लाइट माहौल बनाते हैं। जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हैं वो सब अपने घर को छोड़ के दूसरे घर जाने वाले एक दिन, तो अल्लाह करे इनको सब। ओके आई एम सो सॉरी। और इसी के साथ सबका बहुत बहुत शुक्रिया। विल स्टार्ट विद हाउसी और अमीन भाई का जुलाब बंद हुआ कि नहीं मैं चेक करता हूँ। साइड में मेरा 4 and 1 41 3 and 3 33 4 and 9 49 5 and 2 52 बता 7 and 5 बता, रुक, बता। 75 6 and 5 65 4 and 2 42 वंदन है ना 6 वो बता ना and 2 देख लेंगे ना 62 किचन में तो जो भी है 7 0 70